मुझे सुनने वाले भारत के नागरिकों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह एवं नमस्कार। मैं आपसे पटियाला से भूतपूर्व सांसद अतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी विचार करने जा रहा हूँ खालिस्तान के संबंध में, क्योंकि मीडिया ने भारत में बहुत ज़्यादा भ्रम एवं खौफ का माहौल पैदा किया हुआ। इसलिए मैं अपनी बात आरंभ करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे नाम के साथ ये जो खालिस्तानी लगा हुआ है ये संवैधानिक है, कानूनी है एवं विधानक है। यह मेरा आई कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। यह भी खालिस्तान के नाम से ही रजिस्टर्ड है एवं ये मेरा बैंक का खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यह भी अतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी के नाम से ही खुला हुआ है और आज से नहीं है, पिछले 25 सालों से है। मेरा वीज़ा कार्ड यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यह भी मेरा, यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम पंजाब में 2 बार 2007 और 2012 में खालिस्तान के नाम पर पंजाब विधानसभा में वोट मांग चुके हैं, इलेक्शन लड़ चुके हैं और इलेक्शन कमिश्नर ने हमें इस मैनिफेस्टो पर इलेक्शन लड़ने की परमिशन दी है। मैं इसलिए भारत के नागरिकों को स्पष्टीकरण दे रहा हूं क्योंकि भारत में खास तौर से कट्टरवादी ताकतों ने देश में बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करके खालिस्तान के संबंध में भी बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना, दुश्मनी की भावना पैदा की हुई है। तो ये देश की एकता, अखंडता, भारत के संविधान एवं भारत राज्य के कानूनी अधिकारों के तहत ही मेरा नाम अतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी है। मैं फिर आपसे बताना चाहता हूं कि मैं 9वीं लोकसभा में पटियाला से, पंजाब के लोगों के द्वारा चुना गया लोकसभा मेंबर हूं, जो इस वक्त भूतपूर्व सांसद के तौर से आपसे बात कर रहा हूं। मेरा विषय आज का बहुत ही गंभीर विषय है। इसका ताल्लुक बाबरी मस्जिद से भी है, भारत में कट्टरवादी हिंदुत्व ताकता के उभर रहे खौफनाक माहौल से भी है। ये मेरे हाथ में मेरा लोकसभा में दिया गया भाषण है जो 5 अक्टूबर 1990 का है। इसे आप आरटीआई के द्वारा भारत के लोकसभा सचिवालय से इस संदर्भ को देकर मंगा सकते हैं, जो वॉल्यूम 13 कंटेन नंबर 1 से 10 कॉलम नंबर 281 और 282 लोकसभा के गजट में प्रकाशित हुआ है। तभी मैंने संसद में भी ये प्रश्न उठाया था और आज आप सभी नागरिकों के सामने इसलिए ये प्रश्न लेकर आया हूं क्योंकि भारत में 5 राज्यों में कट्टरवादी जुमलेवादी सरकार के हारने के बाद बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या समक्ष आने वाली है। वो समस्या है कि ये सरकार 2019 की इलेक्शन में अब अपने आप को कैसे जिताएगी, उसके लिए इसके सामने सिर्फ 2 ही मुद्दे हैं। प्रथम मुद्दा है कि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण करके सभी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के अंतर्गत उनमें कट्टरवादी नफरत की भावना पैदा करके समाज में एकता, इत्तेफाक और प्यार को तोड़कर नफरत फैलाकर अपने हिंदी बहुल राज्यों में से वोट बटोरकर अपनी प्रशासन को, अपनी सरकार को फिर कायम करे। दूसरा मुद्दा यह है कि यहाँ तो भारत के अंदर फिर अंदरूनी जंग आरंभ होगी, जिसे गृह युद्ध कहा जा सकता है, या फिर ये सरकार सीमा पर युद्ध आरंभ करके देश प्रेम के जरिए अपने लिए वोटें मांगने का दुष्कर्म करेगी, जबकि ऐसी सीमा पर कोई भी समस्या नहीं है।
हम सीमा पर ही रहते हैं, रोज सीमाओं को देखते हैं। इन दो मुद्दों की वजह से मैं आपसे मुखातिब हूं, क्योंकि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता कि भारत और अधिक बंटवारे की ओर बढ़े, भारत में और ज़्यादा नफरतें पैदा हों, भारत में समाज और ज़्यादा टूटन की तरफ जाए। इसको रोकने के लिए मैं आपसे के साथ मुखातिब हूं। आइए बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। बाबरी मस्जिद के संबंध में मैंने भारत के लोकसभा में बतौर संसद सदस्य ये दर्ज करवाया था। उस टाइम अवस्था ये थी कि 30 दिसंबर को श्री आडवाणी जी ने रथ यात्रा लेकर अयोध्या जाना था और मैंने उससे 2 महीने पहले ये वक्तव्य लोकसभा में दर्ज करवाया था कि आडवाणी जी को मत रोकिए। अगर आप आडवाणी जी को रोकेंगे, रथ यात्रा को रोकेगी सरकार, तो उन्हें आप कट्टरवादी हिंदू समुदाय का एकमात्र जिन्ना बना देंगे। जिस तरीके से जिन्ना ने देश का बंटवारा किया, उसी तरीके से फिर ये कट्टरवादी ताकतें भी अपने इस लीडर के तहत देश को बंटवारे की तरफ ले जाएंगी। मैंने इसके बदल में ये प्रस्ताव संसद में रखा था कि जो विवादित जमीन है, उस विवादित जमीन के साथ बहुत सारी जमीन और भी पड़ी है जो सरकारी संपत्ति है, उस जमीन को आधा आधा बांटकर दोनों समुदाय को दे दिया जाए और भारत सरकार स्वयं दोनों समुदायों के धार्मिक स्थलों का निर्माण करके दोनों समुदाय के लोगों को दे। और जहां तक मस्जिद या मंदिर का सवाल है बाबरी में, अयोध्या में, उस पुरातन ढांचे को पुरातत्व विभाग भारत की धरोहर के तहत अपने हाथ में ले ले और उसे भारत की धरोहर भारत सरकार घोषित करके उसका प्रबंधन उसी अवस्था में खुद करे। यह एक बहुत ही आसान और बहुत ही स्पष्ट इस समस्या का समाधान था उस वक्त। इस ओर किसी भी समुदाय ने ध्यान नहीं दिया। मैं आज भी इसी प्रस्ताव को लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। उसकी वजह है, भारत में काबुल के रास्ते से बाबर इस देश में आया। बाबर का विरोध सबसे पहले सतगुरु नानक सरकार जी ने किया। जब बाबर सियालकोट में पहले ही उसने तबाही मचाई और अहमदाबाद पहुंचा, तो उस टाइम गुरु महाराज सतगुरु नानक सरकार जी अफगानिस्तान और ईरान के जरिए मक्का से होते हुए काबुल के रास्ते से अहमदाबाद पहुंच चुके थे। वह समय था 1521 का। उस समय गुरु नानक सरकार ने बोला, पाप की जंजले काबुल उताया, जोरी मंगे दान में लालो। भारत में अगर सबसे पहले बाबर को जाबर कहकर विरोध किया गया तो सतगुरु नानक सरकार की तरफ से किया गया। बाबर 1528 में फैजाबाद पहुंचता है। उससे पहले 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का जंग हो चुका है। वो भी मुगल, उस वक्त भारत में मुगल सरकार ही थी। वो इब्राहिम लोदी की सरकार थी। इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का संघर्ष होता है। 1528 में बाबर फैजाबाद पहुंचता है। उससे पहले और उसके बाद वहां पर श्री तुलसीदास जी निवास करते हैं। श्री तुलसीदास जी बाबर के पहुंचते वक्त भी अयोध्या में है, बाबर के जाने के बाद भी अयोध्या में है, और उसके बाद ही श्री रामचरितमानस जी का रचित की जाती है। वीणा पत्रिका भी रचित की जाती है। उनमें कहीं भी यहाँ अयोध्या में मंदिर गिराकर बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, इसका प्रमाण नहीं मिलता। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक संदर्भ है जिस ओर भारत के नागरिकों को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात,
अयोध्या में सतगुरु नानक सरकार जी भी गए हैं, उनका भी गुरुद्वारा है। जब सतगुरु नानक सरकार जी एमनाबाद में बाबर के खिलाफ उसे जाबर कह के विद्रोह करते हैं और समुचित भारत के उस वक्त के हिंदू और मुगल सभी सम्राटों में से इब्राहिम लोदी तो लड़ता है बाबर के साथ अपनी सत्ता बचाने के लिए, पर और कोई भी महापुरुष और कोई भी संत और कोई भी मठ और कोई भी शंकराचार्य इस तरफ ध्यान नहीं देता और कोई भी बाबर के विरोध में खड़ा नहीं होता सिवा गुरु नानक सरकार के। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ। वही गुरु नानक सरकार अयोध्या में भी जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं, अगर अयोध्या में इतना ज़्यादा कत्लेआम हुआ होता, अगर धर्म के खिलाफ इतनी ज़्यादा सरकारी दबाव में, रंजिश में तोड़फोड़ की गई होती तो गुरु नानक सरकार जरूर बोलते। वो चुप रहने वालों में से नहीं थे। वो धर्म के खिलाफ हुई हर कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने अपनी मशाल और अपनी आवाज बुलंद की है। गुरु नानक पातशाह जी की वाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में, और उस वक्त सभी संत जो गुरु ग्रंथ साहब जी में जिनकी वाणी उत्तर भारत के हिंदी राज्यों में से सम्मिलित की गई है, उनमें से किसी भी संत की वाणी में बाबर के इस जुल्म का जिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो जैसा अमनाबाद में सियालकोट ने बाबर और बाबर की सेना ने पूरे शहर को लूटकर ध्वस्त कर दिया था, तो फिर अयोध्या में बाकी मंदिर, जो सैकड़ों मंदिर बचे हुए हैं और जर्जर अवस्था में आज भी हम देखते हैं, वो कैसे खड़े रह सकते थे। इसी के साथ मैं इस तरफ भी आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर साहब जी भी अयोध्या में गए हैं, गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी भी अयोध्या में गए हैं। गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने, गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने हिंदू धर्म के लिए और मानव अधिकारों के लिए, धार्मिक विश्वास के लिए, पूरे संसार में हर मनुष्य के, हर मानव के धार्मिक विश्वास के लिए जो अपना बलिदान दिया दिल्ली में, क्या वो गुरु तेग बहादुर साहब अयोध्या में जब गए हैं तो उस टाइम धर्म के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के खिलाफ ना बोलते? जिस हुकूमत को भारत में से हमेशा के लिए उसकी जड़ खत्म कर दी, जड़ निकाल कर फेंक दी, वो सतगुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या अयोध्या में जब गए हैं तब वो इस मुद्दे पर ना बोलते? माना कि तुलसीदास जी नहीं बोले, माना कि और संत एवं साधु समुदाय उस वक्त के भक्त नहीं बोले, उनकी किसी भी कविता में, उनकी किसी भी वाणी में इसका जिक्र नहीं आता, पर गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु गोविंद सिंह साहब जी अवश्य बोलते। तो आप मेरी इन बातों पर शायद यकीन ना करें, इसलिए मैं इससे आगे बोलूं, आप उससे पहले स्वामी अग्निवेश जी के ये चंद अल्फाज जरूर ध्यान से सुन लीजिए। पूछा अडवाणी जी से पूरी विनम्रता से कि महाराज जी 1528 में मीर बाकी बाबर का सिपह सलार आया था और उसके लिए कहा जाता कि राम के मंदिर को तोड़ के उसने बाबरी मस्जिद बना दी। 1528 में अडवाणी जी, न आप थे, न मैं था, न कोई था, लेकिन राम का सबसे बड़ा भक्त दुनिया में तुलसीदास उसी सरयू के तट पर बैठ करके रामचरितमानस लिख रहा था, दोहावली विनय पत्रिका लिख रहा था। उसकी एक दोहा, एक चौपाई कहीं भी मुझे दिखा दो जिसमें तुलसीदास ने ये लिखा हो कि मेरे भव्य आराध्य देव राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। कहीं नहीं, एक शब्द नहीं। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, अडवाणी जी को दिख गया। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, हम लोग खूब अच्छे आराम से रह सकते हैं आपस में, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन सियासतदानों को यह मंजूर नहीं है। उनको राजनीति करनी, उनको मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की चोटी दाढ़ी की ये राजनीति करनी, इसी में उनको वोट मिलते हैं, पैसा मिलता है, सब कुछ।
मैं पूछता हूं, तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा? गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में पैदा हुए आपके, और उसी रास्ते से वो पंजाब गए। उनका कितना लिखा हुआ साहित्य, एक शब्द मुझे दिखा दो जिसमें गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 बच्चे शहीद हुए, दीवारों पर चुने गए, उन्होंने कहीं लिखा हो कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई? शिवाजी सारी जिंदगी औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। स्वामी दयानंद सरस्वती फैजाबाद में खड़े होकर के ईसाई मुसलमान सबसे शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा सत्यार्थ प्रकाश ऋग वेदादि भाष्य भूमिका या कहीं भी कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में जाकर कितना शानदार भाषण दिया, सारे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया, उसकी विवेकानंद की 200 किताबों में एक शब्द नहीं मिलेगा कि राम के मंदिर को तोड़ के। महात्मा गांधी, मरते मरते जिनकी जुबान पर हे राम निकला, महात्मा गांधी ने कहीं नहीं लिखा, न कहीं कहा इस बात को कि राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। किसी को नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जिनको सियासत करनी है उनको दिखाई ही दिखाई पड़ रहा है। से ये विनय करना चाहता हूं कि भारत में मेन स्ट्रीम क्या है, भारत का सेकुलरिज्म क्या है, इसको परिभाषित करिए। भारत की मेन स्ट्रीम मुख्य धारा ये नहीं है कि जो लोग कट्टरवाद को उभारते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने सामाजिक स्वार्थों के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, जो धार्मिक भावनाओं को, एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को उभार कर देश में कट्टरवाद पैदा करके वोट बटोरना चाहते हैं, और उसी कट्टरवाद के हिसाब से अगर बाकी कम गिनती समुदाय उनकी साथ अपनी हाँ में हाँ नहीं मिलाता तो वो मतलब मुख्य धारा में नहीं है, वो सेकुलर नहीं है, उसे देशद्रोह मान लिया जाता है। क्या मुख्य धारा की यही परिभाषा है? या मुख्य धारा की ये परिभाषा आप मानते हैं कि जो भी बहुसंख्यक समाज के लात के नीचे से नहीं निकलता वो इस देश में रहने लायक नागरिक नहीं है? या भारत की मुख्य धारा इस बात को मानेगी कि जो धार्मिक शोषण करके, विद्वेष पैदा करके, कट्टरवाद पैदा करके देश को तोड़ने की तरफ जा रहा है, उस जुमलेबाज को और उस जुमलेबाज की समुचित कट्टरवादी टीम को और उनकी सिस्टर संस्थाओं को देश प्रेम, देशभक्त मानते हैं, और बाकी सभी नागरिकों को आप भारत के दुश्मन मानते हैं? अगर यही भारत की मुख्य धारा आप मानते हैं तो मैं आपसे विनय करता हूं कि फिर आप भारत को एक नहीं रख सकते। आप भारत के संविधान के खिलाफ आप सम कार्य कर रहे हैं। तो आज इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आइए हम सब देश में प्रेम की भावना, समभाव की भावना, सभी धर्मों में एकता की भावना, प्यार की भावना के तहत, भारत के संविधान के तहत, भारत के संविधान में सभी समुदायों की बराबरता के हिसाब से इन समस्याओं का हल करें। मैं इस तरफ भी आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं और सिख समाज का ध्यान भी दिलवाना चाहता हूं कि सिख समाज में से ही एक संप्रदाय, नामधारी संप्रदाय ने अयोध्या में अपने बैनर लगाकर कहा कि श्री राम जी भी हम सिख धर्म के सतगुरु हैं। ये बात गलत है। श्री राम जी हिंदू समुदाय के एक राजा हैं, ये इस बात को हम मानते हैं। वो उनके लिए धार्मिक नेता हैं, वो उनको अपना भगवान मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं। पर मैं नामधारी समुदाय के साथ साथ सभी सिख समुदाय को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सिख समुदाय के सतगुरु एवं गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जिन भी भक्तों की, जिन भी गुरुओं की, जिन भी महानुभावों की वाणी को सम्मिलित किया गया है वो सभी सिख धर्म के लिए गुरु हैं, क्योंकि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को शब्द गुरु मानते हुए माथा टेकते हैं और उन्हें, उन शब्द गुरु को अपना गुरु मानते हैं। तो शब्द गुरु में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कोई भी वाणी श्री राम जी की दर्ज नहीं है। वो इसलिए भी आप इस बात को सत्य मानिए क्योंकि श्री राम जी ने स्वयं कोई भी भगवान के लिए अपनी वाणी नहीं लिखी है। इन बातों के लिए के साथ आप सबका धन्यवादी हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे विनय करता हूँ
और अनुरोध करता हूं कि इसको भारत के सभी नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल अतिंदरपाल सिंह खालिस्तानी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आपके साथ मेरी हर एक नई वार्तालाप आपको मिल सके और आप उसे सुन सके। आपका धन्यवाद।